पटना के हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते क्रिमिनल बन गई मुस्कान। प्रेमी कई जिलों का वांटेड। जाने पूरी कहानी। मुस्कान जब जहानाबाद के छोटे से गांव से पढ़ाई करने पटना गई थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि जुर्म की दुनिया से उसका वास्ता होगा। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि क्रिमिनल बन गई और अपनी प्रेमी के साथ ही मिलकर जुर्म की दुनिया में जा घुसी। मुस्कान के क्रिमिनल या यूं कहें लेडी डॉन बनने की कहानी बिहार के अरवल जिले से है। इस लेडी डॉन के कारनामों का खुलासा आज अरवल पुलिस ने किया है। दरअसल बुधवार को जिले के किंजर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अपाचे बाइक पर सवार एक महिला के पास से 4 देसी कट्टा, एक मैगजीन और 13,000 रुपए नगद बरामद किए। पुलिस के गिरफ्त में आई महिला अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होकर थैला में हथियार लेकर जा रही थी। तभी पुलिस ने शक होने के बाद उसका पीछा किया। इस दौरान बाइक सवार 2 अन्य लोग फरार हो गए, लेकिन महिला को पुलिस ने दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हथियारों की खेप बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी रंजीत कुमार और उसका एक साथी मुस्कान के साथ राजधानी पटना से लेकर अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और आरा सहित कई जिलों में आसानी से हथियार तस्करी करता था। उसने हथियार तस्करी का नया तरीका अपनी प्रेमिका की आड़ में इजाद किया था और इन जिलों में लगातार हथियार की सप्लाई करता था। देखिए इस मामले को लेकर अरवल पुलिस क्या कुछ खुलासा कर रही है, पहले आप देखिए। तो अभी वो लड़की तो स्पष्ट है कि उस लड़की को किसी तरह से अपने ट्रैप में किए हुए है। वो पढ़ने वाली उसकी माँ से भी इन लोगों ने बात किया तो बताया कि हॉस्टल में रहकर पटना में पढ़ती थी और चूँकि कम्युनिकेशन गैप हो गया माँ से, इसलिए पता नहीं चला यहाँ रखे हुआ था। तो अपराधी के चंगुल में है, इसको देखते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग। ये स्पष्ट ये भी तो हो सकता है कि जिले में कहीं अवैध हथियार निर्माण भी हो रहा है, चाहे जिले में बाहर से ये सप्लाई हो रहा है। क्योंकि वो रंजीत अपराधी है, इसलिए अपराधी का हथियार है, स्पष्ट है। रंजीत अरवल मेन उद्देश्य क्या है सर? कि एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में इंस्पेक्टर साहब, थाना अध्यक्ष और पीएसआई, इनके जो लोग अच्छे मेहनती हैं, सब लोग मिलके रंजीत को गिरफ्तार करेंगे और एक दूसरे लड़के जिसका नाम अभी क्लियर नहीं है उसको भी गिरफ्तार करना एक चैलेंज है हम लोग के लिए। और आप लोग सबके साथ सब लोग का सहयोग है, जिला के सारे आम जनता का भी सहयोग है हम लोगों को। और नतीजा है कि हम लोग अमन चैन कायम जिला में चाहते हैं रहें। अगर ये अपराधी रंजीत नहीं पकड़ाता तो हो सकता था कि कहीं लूट की घटना को, वारदात को अंजाम देता, चूँकि कहीं ना कहीं भागा है तो उसके पास और भी हथियार रहा होगा। अभी तक अपडेट क्या सर, ये जो हथियार ले प्रिवेंटिव हम लोग का काम है कि कोई अपराधी घटना को रोकने में सफल रहे। और हमारे युवा कर्मठ एसडीपीओ साहब हर जगह दौड़ते हैं, रात में भी दौड़ते रहते हैं। इंस्पेक्टर साहब ये लोग तो यहीं हैं। हमारे थाना अध्यक्ष की तो है कि लोगों को मनोबल बढ़ा के इनका दो काम अभी देख रहे हैं कि अच्छा काम हुआ। महिला का क्या रोल था सर? महिला जाहिर सी बात है कि हथियार उनके झोला में था, उनके हाथ में था, तो सम्मिलित पढ़ी लिखी लड़की है। तो लड़की का घर जो है मखदूमपुर है, ठीक ना, मखदूमपुर विष्णुगंज ओपी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी सर। जैसे उसकी माँ कहती है कि पटना में रहती थी, तो कहीं ना कहीं इस लड़के के चंगुल में आ गई ना। तो आपने देखा कि अरवल के एसपी ने सारी जानकारी दी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि वो कई बैंकों में लूट की घटनाओं को अंजाम भी दे चुका था। पिछले कई सालों से बिहार के अलग अलग जिलों की पुलिस रंजीत की तलाश में जुटी हुई है। पुलिसकर्मियों के हत्थे चढ़ी मुस्कान जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना के अंतर्गत गोपालपुर गांव की रहने वाली है। पढ़ाई के नाम पर वो राजधानी पटना में हॉस्टल में रहती थी और वहीं से उसकी जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई। रंजीत अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हथियार की सप्लाई और बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करता था। इस संबंध में एसपी मोहम्मद कासिम ने सारी जानकारी दी और आपने देखा कि कैसे पटना में पढ़ने वाली लड़की धीरे धीरे करके इस जुर्म की दुनिया में आ गई और अपने प्रेमी के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी करती थी, बड़े बड़े लूट कांड को अंजाम देती थी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।